Depression in freezing point. बेटा तुम अपना वीडियो जरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड तो लिक्विड बनना, लिक्विड तो सॉलिड बनना, लिक्विड तो सॉलिड बनना. The temperature, अच्छा लिक्विड जो है लिक्विड सॉलिड वर्गा हो गया, लिक्विड सॉलिड वर्गा हो गया कि मतलब मैंने कि लिक्विड की प्रॉपर्टी सॉलिड नाम लेना लग गया. जो लिक्विड है उसका अपना एक वेपर प्रेशर है. जो लिक्विड का वेपर प्रेशर ते सॉलिड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर ते आपस से इक्वल हो जान ते कह सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड वर्गा हो गया है या नहीं. तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid is called freezing point. वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. अच्छा पहले मैं इसमें सीधा चलूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा बात. TF इज, तुम बता सकते freezing point of solution, freezing point of solution. TF naught, freezing point of pure solvent, freezing point of pure solvent. डेल्टा TF जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा मींस कम हो जाएगा सॉल्यूशन का, डिप्रेस हो गएगा मतलब कम हो जाएगा. तो किसके फ्रीजिंग पॉइंट में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन. प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, TF नॉट इज मोर देन TF. डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिप्रेशन इन
the freezing point of solution containing non-volatile solute, solution containing non-volatile solute is less than freezing point of pure solid. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, जब बिल्कुल उसके पैरेलल चलेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to lowering in vapor pressure. Elevation in boiling point में ऐसे ही चलेगा। फिर lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. Mole fraction of solute. Therefore, depression in a freezing point is directly proportional to mole fraction of solute. तो ये दोनों भी प्रोपोर्शनल हो। अब सिंबल्स की फॉर्म में लिखो, डेल्टा TF is proportional to x2 equal to K into x2. K is proportionality constant. For dilute solutions, N2 is very less than N1. N1 plus N2 is nearly equal to N1. X2 is equal to N2 plus N1, ये होता है और ये आ गया। Therefore, delta TF is equal to K into N2 over N1. Delta TF is equal to K into W2 over M2 into M1 over W1. जब क्या करें, K into M1 को मिला के इसे कुछ समझने वाला है कि आप बिल्कुल कल वाले की कॉपी कर रहे हैं। Therefore, delta TF is equal to KF into W2 over M2 into 1 over W1. फिर when W1 is in a kg, then W2 over M2 into 1 over W1 is equal to M.
Therefore, delta DF is equal to KF into L. So here delta DF is depression freezing point. KF M is molarity. जब KF का फॉर्मूला एक होगा, देख के बोलो जरा मेरे को, उस फॉर्मूले को देख के कॉपी करो। R TF नॉट स्क्वायर, TF नॉट आगे M1 अपॉन 1000 इनटू डेल्टा HF की फ्यूजन, पहले तो वेपराइजेशन, यहाँ पे फ्यूजन। TF naught is freezing point of pure solvent. M1 is molar mass of solvent. Delta HF is heat of fusion. KF is molar depression constant. अच्छा KF देखो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, उसके मोलर मास पे, उसकी हीट ऑफ फ्यूजन पे। तो KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल कल वाला का लिख रहे सेम, इट इज कांस्टेंट फॉर particular solvent. For water, KF is, ये याद रखना, 1.86 डिग्री kg पर मोल। जब KF के यूनिट्स निकालते हैं, KF is equal to delta DF over M। डेल्टा DF की डिग्री, इसके मोल पर kg, तो डिग्री kg पर।
जब डेल्टा टी एफ का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू kf इंटू w मोलैरिटी कितना W2 इंटू M2 ओवर 1000 ओवर W1। फिर लिखते हैं सब सिंपल सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, kf is मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। W2 is weight of solute, M2 is a molar mass of solute, W1 is mass of solvent की weight of solvent, जब हम न्यूमेरिकल्स दिए थे ना कल, किस किस ने